क्या तुम लोगों ने कभी इमेजिन किया है कि क्या होता अगर नारुतो टाइम को 1 मिनट के लिए रिवाइंड कर पाता तो क्या होता? तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नारुतो अकेला बड़ा होता है और उसे अपनी इस टाइम को रिवाइंड करने की पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। पर एक दिन उसकी फाइट एकेडमी में सास्के से हो जाती है और नारुतो उससे हार जाता है और सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं, इसलिए नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी पल नारुतो अपनी उस एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है। फिर जब अचानक से वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो 1 मिनट पहले वाले सीन में पहुंच चुका है। इसलिए नारुतो फाइट स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले पहुंच जाता है और सास्के के सामने खड़ा होता है और इस बार उसे पता होता है कि सास्के क्या करेगा, इसलिए नारुतो उसके अटैक को परफेक्टली काउंटर करता है और सास्के को हरा देता है। इसलिए इस दिन के बाद से नारुतो को समझ आता है कि उसके पास एक बहुत ही अनोखी पावर है, इसलिए वो अकेले ट्रेनिंग करता रहता है और अपनी इस एबिलिटी को जुत्सु की तरह करना सीख जाता है। और उसे ये भी पता चल जाता है कि वो इस पावर को एक दिन में सिर्फ 3 बार ही यूज कर सकता है। जिसके बाद समय बीतता है और नारुतो गेनिन बन जाता है और वो सास्के, साकुरा और काकाशी के साथ टीम 7 में होता है। इसलिए उनका पहला मिशन लैंड ऑफ वेव का होता है, जहाँ पर उनका सामना जाबुजा और हाकू से होता है। जिसके बाद उन लोगों के बीच फाइट होती है जिसमें हाकू अपने आइस मिरर से नारुतो को ट्रैप कर देती है, लेकिन नारुतो टाइम को रिवाइंड करता है और वो इस बार वो गलती नहीं करता है और टीम 7 जीत जाती है। जिसके कुछ समय बाद जुनियर एग्जाम स्टार्ट होती है जिसमें रिटन टेस्ट में नारुतो को कुछ भी समझ नहीं आता है, इसलिए वो दूसरे गेनिन्स के आंसर को देखने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ा जाता है। इसलिए वो टाइम को रिवाइंड करता है और इस बार वो जानता है कि आंसर क्या है और टेस्ट पास कर लेता है। जिसके बाद फिर नारुतो टूर्नामेंट में कीबा से फाइट करता है और पहली बार वो कीबा के मूव्स को देखता है और समझ जाता है। फिर टाइम को वो रिवाइंड करता है और कीबा को ह्यूमिलेट करके डिफीट कर देता है। फिर नेजी के खिलाफ फाइट में भी नारुतो उसकी फाइटिंग स्टाइल को पहले ऑब्जर्व करता है, फिर टाइम रिवाइंड कर कर उसे भी हरा देता है। इसलिए सभी लोग नारुतो की बैटल आईक्यू को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, पर असलियत में नारुतो अभी भी वही डम और सिंपल सा लड़का होता है। लेकिन अभी तक किसी को भी उसकी गिफ्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए सभी लोग उसे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ओरोचिमारू विलेज पर अटैक करता है और हिरोजन मारा जाता है, क्योंकि उस समय नारुतो गारा से फाइट कर रहा होता है, इसलिए वो होकागे को नहीं बचा पाता है। जिसके कुछ समय बाद नारुतो की मुलाकात जिराया से होती है और वो उसका स्टूडेंट बन जाता है। जिसके बाद टाइम बीतता है और सासके विलेज छोड़कर ओरोचिमारू के पास चला जाता है, लेकिन नारुतो उसका पीछा करता है और दोनों के बीच फाइट होती है जिसमें नारुतो पहली गलती करता है और पीछे रह जाता है। लेकिन फिर वो टाइम को रिवाइंड करता है और उसके हर अटैक को परफेक्टली काउंटर करता है। जबकि ये सब देखकर सासके को कुछ भी समझ नहीं आता है कि नारुतो उसके मूव्स को कैसे प्रिडिक्ट कर पा रहा है और वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है। जबकि नारुतो सब कुछ जानता है और इस एडवांटेज के साथ वो सासके को हरा देता है और विलेज वापस ले आता है। जिसके बाद जिराया डिसाइड करता है कि वो नारुतो को लंबी ट्रेनिंग पर ले जाएगा और वो उसे ले भी जाता है और नारुतो 3 साल तक बहुत ही लंबी ट्रेनिंग करता है और बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो जाता है। इसलिए अब वो अपनी इस टेक्निक को एक दिन में 5 बार यूज कर पाता है और वो अब सीख जाता है कि बैटल में उसे इस पावर को किस समय पर यूज करना है। जिसके बाद वो कोनोहा वापस आता है और टीम 7 फिर से एक साथ हो जाती है। जबकि इस समय तक अकात्सुकी टेल बीस्ट को कैप्चर करना शुरू करती है, लेकिन टीम 7 उन्हें एक एक कर हरा देती है। फिर टाइम के साथ सासकी इटाची को मारने के लिए निकल जाता है और नारुतो उसे ढूंढने के लिए जाता है, पर उसे वो ढूंढ नहीं पाता है। जबकि दूसरी तरफ जिराया पेन से लड़ते हुए मारा जाता है और जब नारुतो वापस विलेज आता है तो उसे जिराया की मौत के बारे में पता चलता है, जो जानकर नारुतो बहुत ही ज्यादा टूट जाता है और वो चाहता है कि काश वो टाइम में और भी ज्यादा पीछे जा सकता ताकि वो अपने मास्टर को बचा सकता। लेकिन उसकी लिमिट सिर्फ 1 मिनट की होती है और वो कुछ भी नहीं कर पाता है, सिर्फ वो रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। फिर नारुतो माउंट मेगुकू जाता है और सेज मोड मास्टर करता है, जिसके कुछ समय बाद पेन विलेज पर अटैक करता है और वो पूरे कोनोहा को तबाह कर देता है। लेकिन उस टाइम तक नारुतो वापस आता है और पेन से बैटल करता है और हर बार वो पेन के अटैक से सीखता है और टाइम को रिवाइंड करके अपनी गलती को सुधारता है। इसलिए वो आखिर में पेन को हरा देता है और विलेज को बचा लेता है। जिसके बाद नागाटो नारुतो से बात करने के बाद विलेज को जिंदा कर देता है। जिसके कुछ समय बाद ओबिटो कोनन को हरा देता है और नागाटो का रिनेगान ले लेता है। जबकि इस दौरान तक नारुतो कुरामा मोड मास्टर कर लेता है और कुरामा के चाकरा के साथ वो एक दिन में 10 बार अब टाइम को रिवाइंड कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ ओबिटो ओरोचिमारू के साथ मिल जाता है और एक बहुत ही बड़ा वॉर शुरू करता है, लेकिन इटाची और सास्के मिलकर ओरोचिमारू और काबुटो को इजानामी से हरा देते हैं। जिसके बाद नारुतो ओबिटो और एडोमादा से लड़ता है और वो दोनों 10 टेस्ट को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नारुतो टाइम को रिवाइंड करता है और उनके प्लान्स को फेल कर देता है। फिर वो अपनी एबिलिटी से पूरे बैटलफील्ड का रुख ही बदल देता है और जीत जाता है और बाद में नारुतो खुद में ही रिनेगान को इम्प्लांट कर लेता है ताकि फिर
कभी भी युद्ध ना हो। फिर समय गुजरता जाता है और नारुतो होकागे बन जाता है, जिसके बाद ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। ओके एंड बाय।